न्याय पार्टी के द्वारा सामाजिक न्याय आंदोलन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय पार्टी के द्वारा अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर विराट प्रदर्शन किया गया, जिसमें अति पिछड़ी आबादी के हिसाब से जुड़ी सरकारी एवं निजी क्षेत्र में न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक हिस्सेदारी दी जाए। इसी को लेकर आज न्याय पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची। वहीं न्याय पार्टी की पदाधिकारियों ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना सामाजिक न्याय आंदोलन को लेकर। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आज सामाजिक न्याय है और सामाजिक न्याय के लिए जो हमें आरक्षण मिला हुआ है, हम ये चाहते हैं कि वो आरक्षण एक तो 100% हो और 100% जब होगा जब हमें पता लगे कि संख्या हमारी पिछड़ों की कितनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण प्राप्त है उसके वर्गीकरण के लिए, ये 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग का गठन हुआ था और कुल 12 हफ्ते के लिए इस आयोग का गठन हुआ था और 13 बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया और 13 बार कार्यकाल बढ़ाने के बाद 4-5 साल के अंतराल के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेषित करी और वो रिपोर्ट भी आज अंधकार में है, यानी कि केंद्र सरकार में विचाराधीन है। हमें ये पता नहीं है कि क्या उस आयोग ने रिपोर्ट दी है, क्या उसने हमारे लिए संस्तुतियाँ की हैं। वर्गीकरण को जो कर्पूरी ठाकुर साहब ने एक मुख्यमंत्री रहते हुए एक आरक्षण का वर्गीकरण किया था, हम ये चाहते हैं कि वो उसी पैटर्न पर लागू हो। आने वाले राज्यों में भी चुनाव है, तो आपकी पार्टी कहां से शुरुआत करेगी चुनाव लड़ने? देखिए, इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हम इसका स्थायी समाधान चाहते हैं। चुनाव आते जाते रहेंगे, चुनाव होते रहते हैं और चुनाव करने जो लोग लगे हुए हैं, जो चुनाव मैदान में हैं पार्टियां, उन सबको सोचना चाहिए कि ये तो एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि जब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है आम जनता के लिए जो ये कह रहे हैं लोग, तमाम लोग नारे कर रहे हैं, तमाम लोग नए नए वादे कर रहे हैं, जब तक वो धरातल पर नहीं आएंगे तब तक ना इन वादों का कोई मतलब, ना चुनाव का कोई मतलब। हमें एक आम जनता से मतलब है, सरोकार है न्याय पार्टी को, सामाजिक न्याय आंदोलन को एक आम जनता से सरोकार है और वो सरोकार ये है कि जो वर्ग आज तक वंचित रहा है सामाजिक न्याय से, उसे सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। सरकार आयोग बैठाने का ढोंग करती है, आयोग बैठाया जाता है, उसका कार्यकाल लगातार बढ़ाया जाता है, उनके भत्ते बढ़ाए जाते हैं, आयोग के नाम पर वो लोग जो है सरकारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं, तनख्वाहें प्राप्त करते हैं। तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि जब आपने आयोग बढ़ा दिया तो उसकी समीक्षा करिए। क्यों बार बार उसको बढ़ाया जाता है, क्यों बार बार कार्यकाल बढ़ाया जाता है? ये मांग किससे करें? ये मांग हम राष्ट्रपति महोदय से, भारत सरकार से कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से। जी, किसको ज्ञापन सौंपा जाए? ज्ञापन हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, उनको लिए ज्ञापन सौंपेंगे प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के नाम से। ये देखिए, जिस हिसाब से पूरे देश में आरक्षण का वर्गीकरण की जो डिमांड हम कर रहे हैं, 11 राज्यों में पहले से लागू है, लेकिन मैं हरियाणा से आता हूँ। जब 1993 से पहले जब वर्गीकरण नहीं था तो हमारे हिस्से तो कोई इक्का दुक्का नौकरी ही आती थी। आज तक हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में हमारे 3 से 4 एमएलए बनते हैं। हमारी जो अलग से सेपरेट करके हमारे को भी दिया जाए। सामाजिक न्याय की बात हो रही, सामाजिक आरक्षण की बात हो रही, क्या लग रहा है सरकार देगी इस तरह? देखिए, जो सामाजिक न्याय की जो बात कर रहे हैं वो तो हरियाणा में जाके उनकी बातें फुस हो जाती हैं, जुमले साबित होती हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय की बात जो आजकल जैसे राहुल गांधी जी कर रहे थे, लेकिन हरियाणा में सिर्फ 4 टिकटें BCA समाज को देते हैं। यहाँ सेंट्रल लेवल पर लागू नहीं है, लेकिन हरियाणा में A और B दोनों लागू हैं। सिर्फ दिखावा हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। अपनी 19% जाति के लोगों को 27 टिकटें, जबकि उनकी 17 बनती हैं, और हमारे 32% संख्या हरियाणा में, हमारे वर्ग को सिर्फ 4 टिकटें, और वो भी कुछ टिकटें ऐसी जगह से दे रखी हैं जिनका सीधे सीधे पता है कि हमारा वर्ग वहाँ पे है ही नहीं। वहाँ पे टिकटें दे के हार के जो कैंडिडेट आएंगे, तो हमारे को तो विधानसभा और संसद से दूर रखा जाता है। मैं GK शर्मा, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सामाजिक न्याय आंदोलन KT का संरक्षक और संस्थापक। क्या कहेंगे, सामाजिक न्याय की बात हो रही, जिस तरह जो पार्टी है वो वादे बहुत करती है, आप लोगों ने भी एक न्याय पार्टी बनाई और सामाजिक की आवाज़ न्याय के लिए उठाई गई।
देखिए, न्याय पार्टी जो आपने बताया, न्याय पार्टी हमारे ही एक सामाजिक न्याय आंदोलन केटी से निकला हुआ एक नाम है, जो सबको हर वर्ग के लोगों की ज़बान पर न्याय शब्द आता है। किसी भी बात को आप पूरे मैदान में उतारेंगे तो तुरंत बात आती है, भाई न्याय करिएगा। तो न्याय एक लोकप्रिय नाम है और न्याय के लिए इन्होंने कहा कि हम न्याय की लड़ाई खुद लड़ेंगे। यह पार्टी कही कि आज तक इस देश में जो भी पार्टियां आई हैं, अनुच्छेद 340 पर किसी ने कोई बात नहीं कही है, जो भारतीय संविधान में है। जब अनुच्छेद 330 लागू हो सकता है इस देश में, उसके 131 सांसद पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, तो 340 से 267 सांसद क्यों नहीं बैठ सकते, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो सरकारें ने इसे अहित किया है, जिसको लेकर हमने महामहिम महोदय को कई बार प्रार्थना पत्र दिया है, जिसका मैं उल्लेख भी कर सकता हूं। मेरे पास डिटेल है किस किस डेट में मैंने दिया है। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आपने पहले भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए, कहीं से कोई आपके पास मैसेज आया कि आए देखिए, बैठे बात यह की जाए? सामाजिक न्याय के लिए अनुच्छेद 340 व रोहिणी आयोग के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी देश के राष्ट्रपति की होती है, जबकि संविधान में अनुच्छेद 340 लिखते हुए बाबा साहब ने साफ लाइनों में कहा था कि जब इनको आवश्यकता होगी यह रिकमेंड राष्ट्रपति करेंगे, तब इनको उसका अधिकार प्राप्त होगा। तो देश आज़ाद होने के बाद भी आज तक रिकमेंड नहीं हुआ। 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग बना। क्या आपको लग रहा है दिल्ली के जंतर मंतर आके इस तरह आवाज़ उठाने से कुछ होगा? इस जंतर मंतर से आवाज़ उठाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि महामहिम महोदय हमारे बातों को ध्यान में लीजिए। 3 बार मैंने रिमाइंडर दे दिया, आज जंतर मंतर से फिर आह्वान कर रहा हूं कि अगर हमारी मांगें नहीं हुई तो पूर्व में बहुत पहले हमने सामाजिक के न्याय के लिए विज्ञान में योजते भारत सरकार की जो मैगजीन है, जिसमें मैंने पहले बयान दे चुका हूं कि अगर हमारी मांगें नहीं होती हैं तो हम जंतर मंतर पर आमरण अनशन करेंगे। अगर उसके बाद भी हमारी बात नहीं मानेंगी तो हम आके राष्ट्रपति भवन में आत्मदाह भी करेंगे। एक की बात की जाए या समाज की बात की जाए, हम लोग जिस उद्देश्य के लिए आए हैं कि अति पिछड़ा वर्ग 340 में एक संविधान में आर्टिकल है, उसमें साफ लिखा हुआ है, बाबा साहब ने लिखा कि जिस भी लोकसभा में, विधानसभा में खुद से चुन के नहीं जाते हैं, उनके लिए आयोग बनाए। जैसे कि SC ST का है, हर जगह सीट रिजर्व है और वो चुन के जाते हैं। और आज भी अगर SC ST का रिजर्वेशन ख़त्म हो तो कोई नहीं जाएंगे। और हम OBC अति पिछड़ा जो कर्पोरेट ग्रुप बनाया, मोस्ट जो जिस बिहार में किसान जम के यहाँ 9 से 40% बिहार में सर्वे सब जगह, वो उसके धन है, न बल है, न मनोबल है। और उसके जो संविधान की बात हुई है, उसमें उसको अपने लिए नीति बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में जाने के लिए उसका रास्ता ब्लॉक है। बहुत दुखद बात है कि जब बाबा साहब आए 1935 में 31 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ और अंग्रेज़ के यहाँ से जब वो उनके ऑफिसर थे कि डिप्रेस्ड क्लास को हमें रिप्रेजेंटेशन देना है, तो बाबा साहब का 1931-35 में हम देखें, उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास को 2 वर्ग माना, शूद्र को, सछूद्र और अछूद्र। जो अछूत शूद्र थे, जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, उनको तो SC ST बना के दे दिए। लेकिन सछूत जो हम खेतिहर मजदूर ज़मींदारों के यहाँ ज़मीन नौकरी करते थे, उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने एक बस लगा दिया, 340 आयोग बना दिए कि जब प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तब इस पर आयोग बनेंगे, उसका रिपोर्ट होगा, रिपोर्ट आने के आधार पर पार्लियामेंट में रखेंगे, प्रधानमंत्री इसको लागू करेंगे। लेकिन 1952 से लेकर आज तक 2024 हुआ, वो एक फुटबॉल बन के रह गया।